औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर एसएसटी लेक्चरर एजुकेशन की पेडागोजी के पोर्शन की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में मैं सालमत बड़ेच लेक्चरर एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट, उसका नाम है सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि शहरियत और कम्युनिटी में शमूलियत। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, इसके हवाले से अगर हमारे क्रैश प्रोग्राम के और हमारे जो दूसरे प्रोग्राम है उनके हवाले से अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की ज़रूरत होगी तो मुझे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। जी, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि शहरियत और कम्युनिटी में शमूलियत। ये सब्जेक्ट जो है आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास शहरियत है क्या, व्हाट इज सिटीजनशिप, इसको हम कहते क्या हैं। ठीक है, सिटीजनशिप क्या है और शहरियत क्या है। ठीक है, सिटीजनशिप इज द नेम फॉर एन इंडिविजुअल्स लीगल, पॉलिटिकल एंड social relationship with the state, which provides them with certain rights and responsibilities. A citizen is one who is part of the state, adheres to the law of the state, and in return, the state provides them with protection and facilities. ठीक है, शहरियत रियासत से एक फर्द की कानूनी, सियासी और समाजी ताल्लुक का नाम होता है जो इसे कुछ हकूक और जिम्मेदारियां फराहम करता है। एक शहरी वो होता है जो रियासत का हिस्सा हो, रियासत के कानून को मानता हो और इसके बदले में रियासत इसे तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात देती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। अभी इसको अगर हम शहरियत को हम एजुकेशन और स्कूल सेटअप में अगर इसकी एग्जाम्पल दें तो वो क्या होगा? ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन पंक्चुअलिटी, क्लीननेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फोस्टर्स अ सिविक वे ऑफ लाइफ इन देम। तुलबा की वक्त की पाबंदी, सफाई और बाहमी एहतराम की तरबियत देना इनमें शहरी तर्ज अमल पैदा करता है। अब हमारे पास सिटीजनशिप है क्या है? सिटीजनशिप हमारे पास ये है कि हमारे पास एक कानूनी, सियासी और समाजी ताल्लुक का नाम होता है और इसके बदले में हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट हमें शनाख्त देती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट हमें शनाख्त देती है, हमें नाम देती है, उसके बदले में हम क्या करते हैं? कानून की पासदारी करते हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पॉलिसीज होते हैं उसका एहतराम करते हैं। इस चीज़ को हम कहेंगे कि व्हाट इज सिटीजनशिप और शहरियत का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप क्या है हमारे पास। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप लाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल सोसाइटी। शहरियत की अहमियत एक मजबूत, मुनज़्ज़म और पुरअमन माशरे की तश्कील में है। कैसे? अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें शहरियत की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत रखती है। इंडिविजुअल गेन्स आइडेंटिटी एंड स्टेटस, अफराद को शनाख्त और मकाम मिलता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर ऑब्टेन्ड, बुनियादी हकूक की पासदारी होती है और एक शख्स के बुनियादी हकूक हासिल होते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द लॉ इज फोस्टर्स, कानून का एहतराम जो है वो पैदा होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस, जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिकम पॉसिबल, जमहूरी अमल में शिरकत मुमकिन होती है। पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस इंक्रीजेस, सियासी समाजी शहूर में इजाफा होता है। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फेयरनेस इंक्रीजेस, मसावात और बराबरी को फरोग बढ़ता है। द बॉन्ड बिटवीन द स्टेट एंड द पब्लिक इज स्ट्रेंथन्ड, रियासत और अवाम के दरमियान रिश्ता मजबूत होता है। ये वो तमाम इम्पोर्टेंस है शरीयत के जो हमारी ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं। अब अगर आपके पास एग्ज़ाम में आता है
कि व्हाट इज सिटीजनशिप एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप इन आवर लाइफ लाइव्स। तो आप क्या कहेंगे? आप ये चीज लिखेंगे और ये आपको तमाम आपकी बुनियादी हेडिंग्स है, इसमें आप कोई सी भी पांच छह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो है वो 4 से 5 लाइनों में एक्सप्लेनेशंस लिखेंगे, तो आपका एक अच्छा सा सवाल जो है वो बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। अब हम आते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप, शरीयत के फवायद क्या है। पहले हम अहमियत पढ़ रहे थे हमारी जिंदगी में, अब हम इसका आउटपुट पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं कि इसका हमारे पास फायदा क्या है। ठीक है। चलिए जी, पहला हमारे पास है एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। शहरियत हमें तालीम, सेहत और रोजगार की सहूलियात हमें देता है। जब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम रह रहे हैं, अब गवर्नमेंट की जो है वो जिम्मेदारी है वो हमें फ्री एजुकेशन दे, सेहत दे, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज के हवाले से जो है वो इकदामात करे। राइट टू वोट, जब हम किसी मुल्क के शहरियत जो है वो रखते हैं तो हमें वोट देने का हक होता है। अब देखें, अगर हमारे मुल्क में अगर कुछ गैर मुल्की होते हैं तो उनको वोट देने का हक नहीं होता है, उनको ये इख्तियार जो है वो हासिल नहीं है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रीगल प्रोटेक्शन, आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आपको मिलता है। ठीक है। आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आपको मिलता है, और उस मुल्क में रहते हुए जो भी कानून है, जो भी आयन है, उसका जो है आप पे इतलाक होगा और आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक असिस्टेंस एब्रोड, अगर बैरून मुल्क सिफारती मदद मिलती है, अगर बैरून मुल्क आप चले जाएं और आपको कोई मसला है, तो वहां पे जो सिफारत खाने होते हैं वो आपका जो हमारा अपना सिफारत खाना होगा वो हमारी जो है मदद करेगा। कन्वीनियंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड पासपोर्ट, कौमी शनाख्त और पासपोर्ट की सहूलत जो है वो हमें मिलती है। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, सियासी अमल में हम जो है शिरकत कर सकते हैं, हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, और उसके लिए जो है हम कंपेन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सरकारी मुलाजिम नहीं हो। जब सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं तो फिर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बेनिफिट फ्रॉम सोशल वेलफेयर स्कीम, समाजी फलाई स्कीमों से फायदा होगा, कोई स्कीम लॉन्च होगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आपके लिए जो है वो इकदामात उठाए जाएंगे। अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज, कौमी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने का जो है आपको इख्तियार होगा। अगर मिसाल के तौर पे हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो अगर कोई पॉलिसी बन रही है, तो अगर गैर मुल्की जितने भी कुछ बोले तो उनके आवाज को इतना ठोस नहीं माना जाएगा। अगर इस मुल्क के जो लोग होंगे वो अगर कुछ बात करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, और अगर कोई पॉलिसी में रद्दबदल हुआ तो उनके कहने पे किया जाएगा, ना कि किसी जो इस रियासत के जो लोग नहीं होंगे उनका, इनकी इतनी खास वैल्यू नहीं होगी पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है। तो ये हमारे पास शहरियत के फवायद थे हमारे जो है वो जिंदगी में। अच्छा जी। अब हमारे पास आती है कि व्हाट इज सिविक्स। पहले हम पढ़ रहे थे कि हम सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज सिविक्स, शहरियत। ठीक है। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं शहरियात, इसको जो है अक्सर कहा जाता है। Civics is the knowledge that inform us about the state, government, constitution and public affairs. शहरियात, ठीक है, शहरियात वो इल्म है जो हमें रियासत, हुकूमत, आइन और अवामी मामलात के बारे में आगाही देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो है वो सब्जेक्ट होता है कि जिसमें हमें रियासत क्या काम करती है, हुकूमत, आइन और अवामी मामलात के बारे में कैसे मामलात चलते हैं, ये सारा हमें सिविक एजुकेशन सिखाता है। ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। दिस सब्जेक्ट क्रिएट्स नेशनल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द importance of law and recognition of democratic values among students। ये मजमून तुलबा में कौमी शहूर, कानून की अहमियत और जमहूरी कदरों की पहचान पैदा करता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस,
and leadership abilities through school assembly is part of civics education. मसाल, तुलबा को स्कूल असम्बली के जरिए इजहार राय और कायदाना सलाहियतों की तरबियत देना और शरीयत की तालीम का हिस्सा है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सिविक है, वो हमारे पास वो इल्म है जो हमें रियासत, हुकूमत, आइन और अवामी मामलात के बारे में आगाही दे। और ये चीज़ अगर हम स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है असम्बली में आके उनको तकरीर देना, उनको जो है इज़हार ख्याल का मौका देना। ठीक है। या उनको बताना है कि भाई आज आप 5 मिनट या 6 मिनट की जो है अपने तकरीर में या अपने डिबेट में बताएं कि हुकूमत कैसे काम कर रही है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो इस हवाले से जो है बच्चों में इस तरह शऊर डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है कि तालीम में शहरियात की क्या अहमियत है। अभी जो हमने पढ़ा सिविक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक इन एजुकेशन, तालीम में शहरियात की क्या अहमियत है, इसको अभी पढ़ते हैं। पहला है इंक्रीज इन नेशनल कंसाइसनेस, कौमी शऊर में इजाफा होता है। वो कौमें बड़ी तरक्की करती हैं जिनके शऊर में इजाफा होता है, वो वसी सोच रखते हैं। अब अगर वसी सोच तभी मुमकिन है कि जब उस मुल्क के शहरी एक जिम्मेदार शहरी हों और उसके साथ साथ सिविक एजुकेशन उनको आती हो। जी, एजुकेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये हमें आइन और कानून की तालीम देती है, हमें सब कुछ समझाती है कि आइन कैसे काम करता है, कानून कैसे काम करता है। स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस, अवामी खिदमत का जज्बा पैदा हो जाता है इसके पढ़ने से। सोशल हारमोनी, मुआशरती हम आंगी होती है, बराबरी इंसाफ का कल्चर जो है डेवलप होने लगता है। डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, तुलबा में नज्म व जब्त बढ़ जाती है, वो डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, बाकायदा तौर पे उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सिविक एजुकेशन की तरफ से। रिस्पेक्ट फॉर डिफरिंग ओपिनियंस, इख्तलाफ राय का एहतराम होता है। अगर कोई हमसे इख्तलाफ कर रहा है तो उसको हम बाकायदा तौर पे इज्जत से सुनते हैं और उसको बर्दाश्त करते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक बिहेवियर, जमहूरी रवैयों की तरबियत होती है। अभी ये ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट है कि अगर आपसे अगर कोई इख्तलाफ भी है तो उससे आप बड़े अच्छे में पेश आ रहे हैं, बड़े मोदबाना तौर पे पेश आ रहे हैं और अपना भी नुक्ते नज़र बयान कर रहे हैं और उनका भी नुक्ते नज़र सुन रहे हैं, तो जमहूरी रवैयों की तरबियत होती है, बर्दाश्त का मादा पैदा होता है। नर्चरिंग डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, फैसला साजी और तनकीदी सोच की परवरिश होती है। जब तक आप किसी और की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फैसला साजी और तनकीदी सोच तो डेवलप ही नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिविक की जो एजुकेशन है वो इतना मायने रखती है हमारे एजुकेशन में और हमारी जिंदगी में। चलें जी आगे चलते हैं। अब अगर हम इसकी मिसालों की तरफ चलें कि अब हमने सिविक्स भी पढ़ लिया और सिटीजनशिप भी पढ़ लिया। ठीक है। शहरियात भी पढ़ ली और शहरियत भी पढ़ ली। अब हम इन दोनों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हमारे पास ये क्या किरदार अदा करते हैं। जी, तो पहले आते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इन दोनों सिटीजनशिप और सिविक से वाकिफ हों, शहरियत और शहरियात से वाकिफ हों, तो हम बड़ी बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। ओबेइंग ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हम करेंगे बड़ी अच्छी से। ठीक है। ये बड़ी जिम्मेदारी का आंसर होगा। रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों के हुकूक का एहतराम करेंगे। जब हम दूसरों के हुकूक का एहतराम करेंगे तो हम दो नंबरी नहीं करेंगे, हम किसी हकूक पे डाका नहीं डालेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है उसका हम जिम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगे, किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे, किसी को जो है वो बुरे अल्फाज से नहीं पुकारेंगे। ठीक है। नो स्प्रेडिंग लिटर, ना गंदगी फैलाएंगे कि अपने घर का कचरा जो है वो नाली में फेंक दो, कोई नहीं देख रहा तो किसी घर के सामने फेंक दो। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारे पास इन दोनों की एजुकेशन होगी तो हम नहीं करेंगे। हम बेशक चाहे जितना भी दूर हो, हमारे पास जहाँ पे कचरे के लिए एक मखसूस जगह है हम वहीं पे फेंकेंगे।
फिर हमारे पास डिसिप्लिनिंग पब्लिक प्लेसेस, अवामी मकामात पर नज्म ज़ब्त होता है। आप देखते हैं कि बाहर के ममालिक में अगर किसी जगह पे लाइन लगी होती है तो वो सारे एक लाइन में बड़े तहम्मुल के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। जबकि हमारे आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि बैंकों के सामने या एटीएम के सामने या किसी और चीज़, कोई रिसिप्ट जमा करने के सामने जो लाइन लगी होती है उसमें कितनी लड़ाइयाँ होती है, दरमियान से लोग गुजरे होते हैं, बगैर नंबर के बारी आ रहे होते हैं। ठीक है। तो देखें जिन ममालिक में और जिनकी सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग होती है वो पब्लिक प्लेसेस में भी बड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास ऑब्जर्विंग क्यूज, कतार का ख्याल रखते हैं, यही बात जो मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है। टॉलरेंस डिस्पाइट डिफरेंसेस, इख्तलाफात के बावजूद बर्दाश्त का मादा जो है वो पैदा होता है, ये हमें हमें देता है। पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव डिसीजंस, इज्तिमाई फैसलों में शमूलियत होती है। ठीक है। कोई भी हमारे पास कोई फैसला हो रहा हो, कोई काम कर रहा हो, हम बाकायदा उसमें शमूलियत करते हैं, अपने हिज़ारे राय का ख्याल करते हैं, और जो डिसीजन लिया जाता है उसमें बाकायदा तौर पे हम शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेली लाइफ में हमारे पास सिविक्स और सिटीजनशिप की जो है वो मिसालें थी। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम, पहले हमने इसको डेली लाइफ में जो है वो डिस्कस किया। अब हम आते हैं कि इसको हम स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। स्कूल में शहरियात और शहरियत का कैसा हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलें जी। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, तुलबा की मजलिस आमला की तश्कील बनाएं, बाकायदा स्टूडेंट क्लब बनाएं, उनके जो है उनके लिए एक मखसूस मीटिंग रखा करें और उनके मसाइल सुना करें। ठीक है। अब जो है स्टूडेंट काउंसिल बनाएं। स्टूडेंट काउंसिल से यहाँ से मुराद ये नहीं है कि हम स्कूल में सियासत को जो है वो बाकायदा तौर पे जैसे हमारे माशरे में होता है, कौमियत की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पर और इलाके की बुनियाद पर मुख्तलिफ काउंसिल बने होते हैं। नहीं, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ये है कि स्कूल में एक स्टूडेंट की कोई कमेटी तश्कील दें और बाकायदा तौर पे वो फिर स्टूडेंट से आप डिस्कस किया करें कि अभी स्टूडेंट को क्या मसले मसाइल हैं। तो स्कूल लेवल में बड़े छोटे छोटे मसाइल होते हैं कि मिसाल के तौर पे पानी नहीं है, वॉशरूम का बंदोबस्त होना चाहिए, जो है वो आधी छुट्टी का टाइम जो है बढ़ाना चाहिए, कम चाहिए। ठीक है। सुबह असम्बली में ये होना चाहिए। तो बड़े छोटे छोटे मसले होते हैं, वो आवाज़ जो है वो तुलबा की मजलिस आमला की तश्कील होनी चाहिए। होल्डिंग स्कूल असम्बलीज, स्कूल असम्बली का इनाकाद और इसमें बाकायदा तौर पे स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे पार्टिसिपेशन देना। रोज़ हर एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट को अलग अलग बाकायदा तौर पे उनको मौके देना। पार्टिसिपेशन इन क्लीननेस कैंपेन, स्कूल में सफाई मुहिमात में शमूलियत, बाकायदा एक कैंपेन जो है वो रखें, हफ्ता सफाई, या फिर हर रोज़ जो है उसमें जो है बच्चों को मोटिवेट करें, गाइड करें। ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज, माहौल दोस्त सरगर्मियां रखें। ठीक है। किसी दिन अर्थ आवर रख लिया, किसी दिन जो है वो इन्वायरमेंट डे रख दिया, किसी दिन जो है वो वर्ल्ड ट्रीज डे रख दिया। ठीक है, इस तरह दिन मनाना। टीम वर्क एंड ग्रुप असाइनमेंट, बच्चों को टीम वर्क और ग्रुप असाइनमेंट दे। ठीक है। और उस में मसाइल दे, मिसाल के तौर पे कि भाई हर क्लास के सामने जो है वो डस्टबिन जो है वो हम बनाएंगे, रखेंगे। ठीक है। पब्लिक प्लेस पे रखेंगे। इस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स बना के जो है उनको देना, उनको बताना कि भाई आपने ये काम सर अंजाम देना है। ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशनल कंपटीशन, तालीम मुकाबलों में शफाफियत का यकीन दिलाना कि भाई जो भी कुछ हो रहा है मेरिट पे हो रहा है, आप मेहनत करेंगे तो आप भी आगे जाएंगे। ठीक है। स्पिरिट ऑफ हेल्पिंग वन अनदर, एक दूसरे की मदद का जज्बा करना, उनसे ये काम करवाना और उनको कहना कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्कूल से बाहर भी आप ये काम करेंगे और अपने स्कूल के अंदर भी अपने दोस्तों की मदद करेंगे, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से हो, चाहे उनको समाजी और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हो। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड टीचर्स, और बच्चों को हम सिखाएंगे कि बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना चाहिए और असातिज़ा का एहतराम जो है वो कैसे करना चाहिए। ये हमारे पास इसके स्कूल की एग्जांपल्स थी। पिछला जो हमने पढ़ा वो हमारे पास डेली लाइफ जो जर्नल एग्जांपल्स थी हमने पढ़ी। ये हमारे पास
स्कूल की एग्जाम्पल्स थी। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि चैलेंजेस, अब हमने तो पढ़ लिया, अब हम आते हैं कि चैलेंजेस फेसिंग सिटीजनशिप एंड सिविक एजुकेशन। शहरियत और शहरी तालीम को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डेफिशिएंसी इन करिकुलम। ठीक है। करिकुलम में हमारे पास सिविक्स की और सिटीजनशिप के इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। ये हमारे पास जो है वो एक कमज़ोरी है। तो करिकुलम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। अब जो हमारे पास जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, जो कि प्राइमरी तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं। मिडिल और हाई में अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी वो होने जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो कम है, एक ये हमारे पास दरपेश चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, असातिज़ा की तरबियत का फुकदान है। ठीक है। असातिज़ा ज़्यादातर अपने कोर्स कंटेंट पे तवज्जो मरकूज रखते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। इस तरफ उनकी सोच नहीं है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए, उन पे एहसास जिम्मेदारी डेवलप की जाए, उनको बाकायदा तौर पे एक अच्छा शहरी बनाने में मदद किया जाए। थर्ड वन है गवर्नमेंटल नेग्लेक्ट, हुकूमती अदम जो तवज्जही है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रही इस सेटअप में कि बच्चों में बाकायदा तौर पे कैंपेन्स लॉन्च किए जाए, और बाकायदा तौर पे बाय एनुअली या एनुअल जो है वो इस तरह जो है वो कैंपेन चलाई जाए। ख़ास तौर पे सिविक एजुकेशन के हवाले से या सिटीजनशिप के हवाले से वो ना होने के बराबर है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, अवामी शऊर की बहुत कमी है। ठीक है। तो अवामी शऊर की बहुत कमी है, लोगों को अपने बुनियादी हकूक के बारे में नहीं पता, बच्चों को अपने हकूक के बारे में नहीं पता। ठीक है। ये है हमारे पास चैलेंजेस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सियासी मुदाखलत जो है वो एजुकेशन में इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से भी जो है वो जानबूझकर जो है वो ये एजुकेशन नहीं दी जाती, ताकि फिर जो है वो अपने हकूक की बात करेंगे, उनको अपने राइट्स का पता चल जाएगा। क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तबकाती तफरीक बहुत ज़्यादा है। एक स्कूल में बड़ा अच्छा माहौल है, दूसरे स्कूल में बड़ा अच्छा माहौल नहीं है। एक ही स्कूल में दो जमातें हैं, वो बड़े अच्छे तौर पे जो है वो एहसास जिम्मेदारी का ख्याल कर रहे हैं, सफाई का ख्याल कर रहे हैं, और दूसरों की मदद कर रहे हैं। जबकि हो सकता है एक बहुत शरारती क्लास हो ना, वो सफाई गंदगी फैला रहे हो। तो ये भी तबकाती भी फ़र्क है। और अगर हम माशरे के अंदर बाहर की तरफ जाए, तब भी हमारे पास ये है कि एक ही गली एक मोहल्ले में सात आठ घर बड़े अच्छे होंगे, अगर उसमें एक घर गैर जिम्मेदार होगा, कचरा फेंकेगा, जो है वो दूसरों के हकूक का ख्याल नहीं रखेगा, अपनी बारी के कतार में लाइन में जो नहीं खड़ा होगा, तो सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी हमारे पास दरपेश चैलेंजेस हैं। स्प्रेड ऑफ डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन, डिजिटल गलत मालूमात का फैलाव जो है वो बहुत ज़्यादा है आजकल। अ, हमें चाहिए, हमें मुआशरे में चाहिए और बच्चों को चाहिए कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन के लिहाज से उनको कहें कि कौन सा इंफॉर्मेशन बड़ी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होती है, और किस जराए से आप उसको जो है वो वेरीफाई करा सकते हैं। प्रोपेगेंडा या फिर कोई ऐसे झूठ, या फिर जो है जानबूझकर जो है वो क्यूरियोसिटी पिलाना जो है वो आजकल डिजिटल इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो वीडियोस की हालत में हो, इंफॉर्मेशन की हालत में हो, या कंटेंट की हालत में हो। ठीक है। तो ये चैलेंजेस थे। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हकूक क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है। हकूक और जिम्मेदारियां में क्या फर्क है, ये हमारे पास अभी टॉपिक है कि हुकूक और जिम्मेदारियों में क्या फर्क है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हकूक। हकूक ये है कि मुझे तालीम का हक हो। ठीक है। तालीम, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज, सेहत की सहूलत हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार हो, जो है वो मेरे राइट्स हैं। रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी है। ठीक है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का हक है। अब देखिए, ये जो जितने भी हैं, ये तमाम आप मुल्क में रहते हुए रियासत
से जो है आप डिमांड करते हैं एक तरह से, भाई आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपको सेहत भी चाहिए, आप आज़ादी इजहार चाहिए, मजहबी आज़ादी। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो है उन पे पाबंदी नहीं है कि आप जो है ये अपना मजहब फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, आपको रोजगार का हक जो है वो ये आपका हक है, और जो है आप लेंगे। नक्लो हरकत की आज़ादी है, आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, किसी भी सूबे में पैदा हुए हैं, आप इस मुल्क के जितने भी सरहद है उसके अंदर आप किसी भी जगह पे रह सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी जगह पे घूम सकते हैं। नक्लो हरकत की बिल्कुल आज़ादी है आपको। राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट, ठीक है, वोट देने और सियासी अमल में लेने की इजाज़त है, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, आप किसी भी जो है वो इलेक्शन में आप वोट डाल सकते हैं। इंसाफ का हक, राइट टू जस्टिस, इंसाफ का हक जो है आपका है, ठीक है, आपसे हक किया जाएगा। ये हमारे पास राइट्स थे, ठीक है, कि जो हमें हक दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि जिम्मेदारियां हैं जो कि हमने स्टेट के लिए करनी होती हैं। स्टेट के लिए हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करेंगे, तब जाके हमें ये हकूक मिलेंगे। हमने ये जिम्मेदारियां अदा करनी है, ये जिम्मेदारियां अदा करनी है, तब जाके हमें ये हकूक मिलेंगे, ठीक है, अच्छे तौर पे मिलेंगे। चलें जी, अब हम आते हैं जिम्मेदारियां क्या हैं। जिम्मेदारी ये है कि मुझ पे इस रियासत की जिम्मेदारी है कि मैं कानून की पाबंदी करूंगा, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की अदायगी करूंगा, ये जो है मेरी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी? इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि स्टेट ने मुझे आइडेंटिटी दी है, स्टेट ने मुझे जो है वो नाम दिया है, मुझे पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड दिया है, उसके बदले में फिर मैं ये मानूंगा, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं जो कंसेप्ट है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। कास्टिंग वोट, आप वोट डालने की जिम्मेदारी है, अब वोट डालना जो है वो कौमी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेंटेनिंग क्लीनेस, सफाई का मैं ख्याल रखूंगा। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बुजुर्गों का एहतराम करूंगा। एक्वायरिंग एजुकेशन एंड टीचिंग अदर्स, तालीम हासिल करूंगा और दूसरे को सिखाऊंगा। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, रियासती इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास बुनियादी फर्क था कि हमारे पास ये राइट्स, ये हकूक हमारे पास कौन से हैं, और ये जो है वो जिम्मेदारियां मेरे पास कौन सी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमने पहले जो इसको समझा स्टेट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जिसमें लफ्ज बार बार स्टेट आ रहा था, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्टेट है क्या, ठीक है। चलें जी, अ स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी compromising comprising specific geographical boundaries, a permanent population and a sovereign government। रियासत एक मुनज्जम सियासी इकाई है। अब देखें इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, क्योंकि आगे हमने स्टेट और गवर्नमेंट में भी फर्क लाना है, ठीक है। तो इसको बहुत जो है यहाँ पे फोकस करें, फिर आपको समझ आएगा कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा जी, रियासत एक मुनज्जम सियासी इकाई है जिसमें, अब ये चीजें नोट करें, जो मखसूस जोग्राफी सरहदों पर मुश्तमिल होगी, मुस्तकिल आबादी होगी, ये नहीं है कि आज इधर है उधर है, एक तो उसके सरहद जो है वो जो है वो मखसूस होंगे, आबादी मखसूस होगी, और खुद मुख्तार हुकूमत पर मुश्तमिल होगी, अगर हुकूमत जो है वो खुद मुख्तार होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, आगे चलते हैं। It has a constitutional system and a legal structure that provides rights and duties to the public। इसमें एक आईनी निज़ाम और कानूनी ढांचा मौजूद होगा जो आवाम को हकूक और फराइज फराहम करता होगा, ठीक है। आ रही है समझ? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज टू प्रोवाइड जस्टिस, सिक्योरिटी एंड बेसिक फैसिलिटीज टू द पब्लिक। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को इंसाफ,
सलामती और बुनियादी सहूलियात फराम करनी होगी। अब देखिए, ये इंसाफ की रियासत की जिम्मेदारी है। इंसाफ भी देगा, मेरी जो है वो सलामती का भी ख्याल रखेगा, और बुनियादी सहूलात, एजुकेशन और हेल्थ का भी ख्याल रखेगा। Every state has its own flag, national anthem and constitution which are its identity. हर रियासत का अपना झंडा, कौमी तराना और आइन होता है जो इसकी पहचान होते हैं। आगे मजीद वो बता रहा है इसके करेक्टरिस्टिक्स। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्टेट बिकॉज सिटीजनशिप फॉल्स विद इन इट्स डोमेन। रियासत के बगैर शहरियत का तस्वर मुमकिन ही नहीं, क्योंकि शहरियत इसी दायरे में ही तो काम करते हैं। ठीक है। The state provide individual with identity, protection, and opportunities for social development. For example, Pakistan is a sovereign state with its own constitution and governmental structure. रियासत अफराद को शनाख्त, तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की के मौके फराम करेगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक खुद मुख्तार सियासत रियासत है, जिसका अपना एक आइन है और हुकूमती ढांचा मौजूद है। The state performs the work of public welfare in sectors like education, health, employment, and justice. रियासत तालीम, सेहत, रोजगार और इंसाफ जैसे शोबों में आवाम के फलाह का काम अंजाम देगी। ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स थे, जो पहलू थे, ये एक स्टेट के थे। अब देखिए, इसमें चीदा चीदा ये कि स्टेट की एक सरहद होगी, स्टेट के बाकायदा तौर पे मुस्तकिल आबादी होगी, बाकायदा झंडा होगा, बाकायदा तौर पे उसका कौमी तराना होगा, स्टेट बाकायदा तौर पे आपको फैसिलिटीज फराम करेगी। ये सारी स्टेट की थी। ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं गवर्नमेंट की जानिब, कि गवर्नमेंट क्या है, जिसको हम कहते हैं हुकूमत। ठीक है। द गवर्नमेंट इज द इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड द अथॉरिटी टू रन द स्टेट, enforce laws and serve the public। हुकूमत वो इदारा है जो रियासत को चलाने, कवानीन पर अमल दरामद कराने और आवाम की खिदमत करने का इख्तियार रखता है। अभी आपने देखा कि स्टेट जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसकी सरहद है, जिसकी बाउंड्रीज है, जिसका कौमी तराना है। गवर्नमेंट एक मशीनरी का काम है जो कि क्या करती है, जो रियासत को चलाती है। हुकूमत का काम क्या है? रियासत को चलाना, एक मशीनरी है। The government consists of elected representative of the people who perform the work of legislation, policy making and administration। हुकूमत अवाम की मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है जो कानून साजी, पॉलिसी साजी और नज्म नस्क का काम करती है। आगे समझ। तो हुकूमत क्या है? मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, यानी कि हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो हमारे एमएनएज हैं, जो हमारे एमपीएज हैं, जो हमारे सेनेटर्स हैं, ये चीज़ आती है। अच्छा जी। इट comprises थ्री बेसिक ब्रांचेस: द एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेगिस्लेचर। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज टू क्रिएट अ बजट, लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू द पब्लिक प्रॉब्लम्स। ये तीन बुनियादी शोबों पर मुश्तमिल होती है। कौन कौन सी? इंतजामिया, अदलिया और मुकन्नना। ठीक है। ये तीन चीजें हैं। इंतजामिया हमारे पास कौन है? हमारे पास एग्जेक्टिव्स है, ये हमारे पास जुडिशरी है, और ये हमारे पास मुकन्नना है जो कि कानून बनाते हैं, जो कि हमारे एमपीएज एमएनएज हैं। तो हुकूमत का काम क्या है? बेसिकली तौर पे वो बजट बनाएंगे, तरक्याती काम करेंगे, कानून साजी करेंगे और अवामी मसाइल का हल फराम करेंगे। The government can operate in different systems such as democratic, presidential, or parliamentary system. For example, Pakistan has a parliamentary democracy where the prime minister and cabinet are public representative। हुकूमत मुख्तलिफ निज़ामों में काम करती है। मिसाल के तौर पे जैसे जमहूरी, सदारती या पार्लिमानी निज़ाम। अब पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो यहाँ पे राइज है। अब अमेरिका जैसे ममालिक हैं, वहाँ पे सदारती जो है वो तरीका राइज है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत राइज है, जिसमें वज़ीर आज़म और काबीना अवामी नुमाइंदे होते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। एन एक्टिव गवर्नमेंट कीप्स द स्टेट मशीनरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ सिटीजन। एक फाल हुकूमत
रियासती मशीनरी को मुनज़्ज़म रखती है और शहरियों को जिंदगी बनाने के लिए काम करती है। अब आप देखें कि हम जब स्टेट पढ़ रहे थे उसके वो जो एंटिटीज थे वो बड़े कंक्रीट थे जो अपनी जगह पे हैं। गवर्नमेंट क्या है, ये सिर्फ एक उसको चलाती है, एक स्टेट को चलाती है, एक मशीनरी की मानद है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको स्टेट और गवर्नमेंट में जो है वो फर्क समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं सिविल सोसाइटी क्या है। सबसे पहले हमने स्टेट को पढ़ा, फिर गवर्नमेंट को पढ़ा, अब हम आते हैं सिविल सोसाइटी। आपने बार बार ये नाम सुना होगा अक्सर सोशल मीडिया पे। ठीक है, सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी ने ये किया, सिविल सोसाइटी ने वो किया। चले जी, अब हम इसको पढ़ते हैं। Civil society consists of those institution, organization, and group established at the public level that perform public service independently from the state and government. सिविल सोसाइटी अवामी सतह पर कायम होने वाले वो इदारे, तंजीमें और ग्रोह हैं जो रियासत और हुकूमत से आज़ाद होकर अवामी खिदमात अंजाम देते हैं। अब ये याद रखें कि ये सरकारी मुलाजिम नहीं होंगे, ये एमएनएज नहीं होंगे, ये एमपीएज नहीं होंगे, ये जज नहीं होंगे, ये फौजी नहीं होंगे, ये पुलिस वाले नहीं होंगे। तो ये कौन होंगे? ये अवामी सतह पे कायम करने वाले खुद अपने कोई इदारे जो है वो इदारे बनाए होंगे। इसमें तंजीमें आ सकते हैं, ग्रोह आ सकते हैं, ठीक है, कोई सोसाइटी आ सकती है। ये क्या करते हैं? हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अब सरकारी मुलाजिम तो आज़ाद नहीं है, फौजी भी आज़ाद नहीं है, पुलिस वाला भी आज़ाद नहीं है, जज भी आज़ाद नहीं है, एमएनए और एमपीएस वो भी गवर्नमेंट के जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो लिहाजा सिविल सोसाइटी वो है जो कि गवर्नमेंट से आज़ाद होकर जो है वो अपना एक स्टांस रखते हैं। Their purpose is social betterment, protection of human rights, raising civic awareness. Civil society monitors the government and its promote transparency. इनका मकसद मुआशरती बेहतरी होता है, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हैं, शहरी शऊर उजागर करना होता है। सिविल सोसाइटी हुकूमत पर नज़र रखती है और शफाफियत को फ़रोग़ देती है। जहाँ पे काम ख़राब हो रहा हो तो सिविल सोसाइटी एहतजाज भी करेगी और उस पर एतराज़ भी उठाएगी। जहाँ पे अच्छा काम कर रहा होगा तो उसके लिए वो जो है आवाज़ भी जो है वो हक में उठाती है। It plays an active role in education, welfare and environmental projects. ये तालीमी फलाही और मामलाती मंसूबों में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही होती है, मुतहरिक किरदार अदा कर रही होती है। For example, NGO providing free education to children in school are an excellent example of society. मिसाल के तौर पे स्कूल में एनजीओज का बच्चों को मुफ्त तालीम देना सिविल सोसाइटी की बेहतरीन मिसाल है। ये देखिए कितनी अच्छी मिसाल है। एक सिविल सोसाइटी है, वो क्या कर रहे हैं, उसने एक स्कूल खोला है और उस स्कूल में फीस नहीं है और तमाम बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी होते हैं जो कि कुछ को इंसाफ फराम कर रहे होते हैं, कुछ को फ्री सेहत फैसिलिटीज फराम कर रहे हैं, कुछ को फ्री एडुकेसी फराम कर रहे हैं, बहुत बेशुमार हमारे पास हैं। These institutions highly highlight public problem and also demand solution from the government. Civil society help in the promotion of democracy and amplifying the voice of weaker sections. ये इदारे क्या करते हैं? अवामी मसाइल को उजागर करते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, इस जगह पे क्यों जो है ये डिले हो रहा है, ये चीज़ क्यों इतने अरसे से जो है वो इसी तरह पड़ी है। और फिर क्या करते हैं, इनके लिए हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं, बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट करते हैं, बाकायदा तौर पे आवाज़ उठाते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। सिविल सोसाइटी जमहूरियत के फरोग और कमज़ोर लोगों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने में मददगार होती है, उनको जो है ये आगे करती है। तो ये जिम्मेदारियां थी कि जो हमारे पास सिविल सोसाइटी जो है वो ये किरदार अदा करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिविल सोसाइटी के बारे में था।